11वीं क्लास का नामा के मूल तत्व भाग 1 पार्ट 3 रोज नामचा का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत है। उदाहरण नंबर 3 में लिखा है, अजय ने अवध एंटरप्राइज के नाम से धंधा शुरू किया। उसका जुलाई 2014 के विभाग पर से रोज नामचा लिखिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं किसने धंधा चालू किया, अजय ने चालू किया है अवध एंटरप्राइज से। तो हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे कि अवध एंटरप्राइज की बही में रोज नामचा। इस तरह से हम पहले लिखेंगे, फिर हम इसको पत्रक को इस तरह पर बनाएंगे जैसे कि तारीख है, विवरण है, खाता प्रश्न नंबर है, उधार रुपये, जमा रुपये, इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एंट्री के यहाँ पर लिखा है 50,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। तो मैं बताया था जो भी आए वो उधार, जाए तो जमा, आए तो उधार, जाए तो जमा, इस ये नियम से चलने का है हमको। तो 50,000 रोकड़ लेके आया, तो धंधा के लिए क्या हुई, आवक हुई, धंधे में आया, इसलिए क्या हो जाएगा, उधार। तो कौन, रोकड़। यहाँ विवरण कर लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तारीख लिखते हैं 2014 सन है, जुलाई कितनी तारीख है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर लिखते हैं रोकड़ खाते उधार, पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में भी लिखें। फिर लिखते हैं कि जो रोकड़ लेके आया है वो उसकी क्या हो गई, वो धंधे की पूंजी हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे पूंजी खाते का। तो कितने रुपए हैं यहाँ पर देखो, तो 50,000 रुपये। तो इधर भी कितना लिखेंगे, 50,000 रुपये। विवरण रुपये 50,000 रोकड़ धंधा में लाया। इस तरह से लाइन खींच देंगे और फिर 4 तारीख का लिखते हैं। तो 4 तारीख को लिखा है 10,000 का माल स्टॉक और 2,000 का फर्नीचर तथा 30,000 का देनदार धंधा में लाया। 3 वस्तु लेके आए हैं। हम इसको अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी एंट्री ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या है, एक साथ में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सिखाया था आपको उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 जाके देख सकते हैं, अथवा तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है माल स्टॉक खाते उधार। फिर कितना है माल स्टॉक, तो 10,000 है, 10,000 लिख दिया यहाँ पर। फिर 2,000 फर्नीचर लेके आए हैं, तो फर्नीचर खाते उधार। तो कितना है, 2,000। और यहाँ पर देनदार देखेंगे तो देनदार खाते उधार। तो ये सब ये उधार क्यों किया, क्योंकि ये धंधे में आ रहा है, आए तो उधार, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, उधार में हो जाएगा 30,000 रुपये। अब ये धंधे के लिए क्या हुआ, तो ये धंधे के लिए पूंजी होता है, इसलिए पूंजी खाते लिखते हैं, पूंजी खाते का। कितना है, तो सब टोटल मारेंगे, कितना होता है, ये 10, ये 2, 12 और 30, कितना हो जाता है, 42,000। यहाँ विवरण लिखते हैं क्या क्या लेके आया, तो 10,000 रुपये माल स्टॉक, 2,000 रुपये का फर्नीचर और रुपये 30,000 का देनदार धंधा में लाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखें
10 तारीख की एंट्री। यहाँ लिखा है रुपये 20,000 की बाइक 15,000 में बेच करके 10,000 धंधा में लाया। तो आप देखें ध्यान से, 3 रकम दी गई हैं। कौन कौन सी? 20,000, 15,000, 10,000। 20,000 की बाइक थी, 15,000 में बेचा, 5,000 का नुकसान हुआ, और फिर 5,000 नहीं ले, 5,000 उसने साइड में रखे और 10,000 धंधे में लेके आया। तो कौन सी एंट्री करनी चाहिए? तो सिर्फ जो धंधे में लेके आया सिर्फ उसी की एंट्री करनी चाहिए। तो क्या लेके आया? 10,000 रुपये। अब कैसे लेके आया? बैंक से लेके आया कि रोकड़ लेके आया? तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है। बैंक का होगा तो बैंक यानी चेक एक लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो समझने का वो रोकड़ ही लाया है। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाते उधार। तो वो पूंजी गिनी जाएगी, तो पूंजी खाते का। विवरण लिखते हैं 10,000 धंधा में लेके आया। तो इस तरह से ये एंट्री होती है। तो कितने हज़ार रुपये की है? तो यहाँ पर अपने लिखते हैं कितना हज़ार है, तो 10,000 रुपये लेके आया, तो 10,000 की एंट्री लिखते हैं, 10,000 और 10,000। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, तो देखें यहाँ पर तारीख है 14। तारीख 14 में क्या है? देखो ध्यान से, 6,000 रुपये का निजी लेना, 4,000 का देवा, धंधा में लाया। निजी लेने का मतलब होता है कि हमको किसी से लेना, यानी किससे ले सकते हैं? तो ग्राहक से ले सकते हैं। तो यानी ये क्या है? हमारे ग्राहक हैं। ग्राहक पैसे हमको कितना मिलेगा? 6,000। और देवा मतलब व्यापारी जिससे हमने माल खरीदा है, वो उसको हमको कितना देना पड़ेगा? तो 4,000 देना पड़ेगा। 6,000 आएगा, 4,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या होगा? निजी लेना मतलब देनदार। तो देनदार खाते उधार। और फिर ये क्या होगा? ये हमारा रुपये जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा जमा में। तो ये कौन होगा? तो व्यापारी को हम बोलते हैं लेनदार। तो लेनदार खाते का। इसकी एंट्री लिखते हैं, ये 6,000 की है और ये है 4,000 की। तो हमको फ़ायदा हुआ, 6,000 आएगा और 4,000 जाएगा, तो कितना हज़ार बचा? तो ये हमको बचेगा 2,000 रुपये। तो 2,000 का क्या लिखना पड़ेगा? तो ये हमारी पूंजी हो गई, इसलिए लिखेंगे पूंजी खाते का। विवरण लिखते हैं 6,000 निजी लेना और 4,000 रुपये का देवा, धंधा में लाया। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर तारीख है 16 तारीख का लिखते हैं। 16 तारीख 16 तारीख को क्या लिखा है? तो आप देखें 16 तारीख को लिखा है 5,000 आयकर के चुकाए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि धंधा के चुकाए ऐसा लिखा नहीं है, यानी उसके खुद का जो टैक्स है वो चुकाया है। धंधा में से कुछ भी वस्तु लेके जाता है, चाहे माल सामान हो या कोई भी रुपए पैसा हो, किसी के लिए भी भरना हो, तो वो क्या कहलाएगा? आहरण। आहरण मतलब धंधा के लिए, धंधा में से अपने निजी उपयोग के लिए ले गया। तो 500 रुपये निजी उपयोग के लिए लिया, इसलिए क्या कहेंगे इसको? आहरण। आहरण खाते उधार। तो किस में ले गया है? तो ऐसा बताया नहीं है। बैंक से ले गया कि क्या बोलते हैं, रोकड़ ले गया, तो बैंक का लिखा होगा, और बैंक का नहीं लिखा है तो समझने का रोकड़ ही लेके गया है। तो रोकड़ खाते का कितनी एंट्री होगी? तो 500 और 500। विवरण क्या है? तो यहाँ लिखेंगे रुपये 500
आयकर के चुकाए। अब अपन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 20 तारीख का लिखा हुआ है, तो 20 तारीख यहाँ लिखते हैं। 20 तारीख में क्या लिखा है, तो 10,000 निजी उपयोग के लिए धंधा में ले गया। निजी उपयोग के लिए ले गया, तो ये भी क्या होगा, आहरण होगा। अभी बताया कुछ भी वस्तु लेके जा, रुपए पैसे, तो आहरण में गिना जाता है। तो आहरण खाते उधार रोकड़ खाते का कितने रुपए हैं, तो 1,000 रुपये। ₹1,000 है, तो हमने लिखा, विवरण लिखते हैं। तो विवरण हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा है, तो निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। तो रुपये 1,000 निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। अब तारीख है, देखते हैं। तो तारीख 22, 2,000 रुपये जीवन बीमा का चुकाया। तो यहाँ पर जीवन बीमा दिया है, तो ध्यान रखें ये भी उसका होगा। ऐसा नहीं बोला आग का बीमा नहीं, धंधे अंधे का बीमा है नहीं, क्योंकि जीवन बीमा बोला है। तो जीवन बीमा व्यक्तिगत होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो भी आहरण के लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार रोकड़ खाते का कितने रुपए हैं, तो 200 रुपये लिखेंगे। ₹200 जीवन बीमा प्रीमियम धंधा में से ले गया। अब हम तारीख कौन सी है यहाँ पर देखें, तो 25 तारीख है। 25 तारीख में क्या लिखा है, 400 रुपये का माल निजी उपयोग के लिए ले गया, या माल ले गया है, वो भी क्या गिनाएगा, तो आहरण गिनाएगा। तो 25 तारीख बोले लिखेंगे आहरण खाते उधार रोकड़ खाते का विवरण क्या लिखा है, तो लिखेंगे ₹400 का माल निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। तो 400 रुपये था, 400 रुपये की यहाँ एंट्री कर देते हैं। अब हम देखते हैं 31 तारीख का एंट्री दिया है। 31 तारीख है, पुत्र की कॉलेज ट्यूशन फीस ₹500 धंधा में से ले गया। कहाँ से ले गया, धंधा में से ले गया है। तो हम लिखेंगे ये भी रुपये लेके गया है, तो ये भी क्या कहना, निजी उपयोग के लिए ले गया, इसलिए क्या बोलेंगे, आहरण। आहरण खाते उधार रोकड़ खाते का विवरण पुत्र की कॉलेज की ट्यूशन फीस ₹500 धंधा में से चुकाए।
कितने रुपए थे तो 500। अब यहाँ पर लास्ट में क्या कर देने की, टोटल मार देने का सबका। यहाँ से जितना भी है ये सबका टोटल, ये सबका दोनों साइड का टोटल उधार और जमा कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उधार और जमा का टोटल देखते हैं कितना होता है। तो 1,10,600 होता है। 40, 42, इसका भी कितना होता है, 1,10,600। दोनों साइड एक जैसे होने चाहिए। इस सवाल के अंदर दो वस्तु की चर्चा की गई है, जिसे खास ध्यान रखें, बहुत सभी सवालों में ये आता है। तो किसकी की गई है, तो यहाँ पर पूंजी खाता, जो वस्तु लेके आए वो पूंजी खाता आता है, तो पूंजी खाते की एंट्रियाँ हैं और आहरण खाते की एंट्रियाँ हैं। तो इसे ध्यान से देखें कि आहरण खाते की और पूंजी खाते की मुख्य एंट्रियाँ हैं। मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।